बिहार उपचुनाव से पहले आरजेडी ने बड़े बड़े दावे किए, कहा कि 2 सीट भी जीतेंगे और सरकार भी आरजेडी की बन जाएगी। आत्मविश्वास से लबरेज आरजेडी ने कांग्रेस से गठबंधन भी तोड़ लिया और अकेले चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन जब नतीजे आए तो ऐसा लगा कि लालटेन जलते जलते फिर बुझ गया। जहां कुशेश्वर स्थान में आरजेडी को 12,698 वोटों से हार मिली, वहीं तारापुर में 3,821 मतों से शिकस्त झेलनी पड़ी। चलिए आरजेडी के हार के कारणों की पड़ताल करते हैं। महागठबंधन में टूट, अगर आंकड़ों की माने तो आरजेडी और कांग्रेस के वोट को अगर जोड़ भी दिया जाए तो भी जेडीयू दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर लेती। लेकिन राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि अगर उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस एकजुट होती, महागठबंधन अटूट रहता, तो महागठबंधन के संयुक्त कैंडिडेट पर लोगों को ज्यादा भरोसा होता और कुछ और वोट महागठबंधन के संयुक्त कैंडिडेट को मिलता और शायद नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। नहीं चला लालू मैजिक। लंबे अरसे बाद लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में प्रचार के लिए कूदे। भीड़ भी अच्छी जुटी, लेकिन जब परिणाम आए तो ऐसा लगा कि लालू का जादू भी तेजस्वी के काम नहीं आया। परिवार में विवाद, तेजस्वी और तेज प्रताप में जबरदस्त विवाद है। उपचुनाव के दौरान तेजस्वी के दावों और वादों से ज्यादा तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच विवाद मीडिया में सुर्खियां बटोरती रही। कई मौके पर तेज प्रताप कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के कैंडिडेट की प्रचार करेंगे, ऐसी खबरें भी सुर्खियां बटोरी, जिससे ऐसा लगा कि उपचुनाव में गलत कारणों से आरजेडी चर्चा में रही, जिसका नुकसान आरजेडी को हुआ। गलत बयानी और खोखले दावे। उपचुनाव के दौरान लालू के भगचोनहर और विसर्जन कर दूंगा जैसे बयान सुर्खियों में रहे। लालू इन बयानों से 2005 से पहले बिहार की राजनीति में महफिल लूट लिया करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2021 में ऐसे बयान जनता को पसंद नहीं आए। जहां एक और लालू ऐसी बयानबाजी कर रहे थे, वहीं तेजस्वी यादव बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कह रहे थे कि 2 सीट जीतकर सरकार आरजेडी की बन जाएगी, लेकिन जब मीडिया वाले पूछते थे कि जरा हिसाब बताइए सरकार कैसे बनेगी, तो तेजस्वी के पास जवाब नहीं होता था, जिससे जनता को ऐसा लगा कि तेजस्वी के वादों में बुनियाद नहीं है। एमवाई पर भारी नीतीश के साइलेंट वोटर। दोनों सीटों पर गैर मुस्लिम, गैर यादव कैंडिडेट देकर आरजेडी की कोशिश ये थी कि इस नए एक्सपेरिमेंट के जरिए एमवाई से आगे बढ़कर A to Z की पार्टी बनी जाए, जनाधार को एमवाई से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहा और ऐसा लगा कि जो नीतीश के साइलेंट महिला वोटर हैं, वो तेजस्वी के वोट बैंक पर भारी पड़े। इन 5 कारणों की वजह से आरजेडी उपचुनाव में करीबी मुकाबले में हार गई। देखना होगा कि आरजेडी इस हार के बाद भविष्य की राजनीति के लिए क्या रणनीति बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।